नमस्कार मेरे अंतरिक्ष के प्रेमियों, क्या आपको पता है साल 2182 में एक ऐसा एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हो सकता है जिससे हमारी धरती खत्म हो सकती है। और साथ ही इसी एस्ट्रॉयड से एक ऐसा फायदा हो सकता है जिससे हम धरती और सोलर सिस्टम का जन्म के ठोस सबूत को पता लगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं एक ऐसे एस्ट्रॉयड के बारे में जिसे धरती का जीवन और मृत्यु जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज का अंतरिक्ष का सफर शुरू करते हैं। समय था सितंबर 11, 1999। एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है लीनियर अर्थात लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉयड रिसर्च, इसके द्वारा एक एस्ट्रॉयड की खोज की गई जो हमारे धरती के करीब से गुजरा था। और सितंबर 23, 1999 को डीप स्पेस नेटवर्क के रेडार इमेजिंग के द्वारा इसका पहला इमेज लिया गया और साथ ही इसका नेम रखा गया बेनू 101955। बेनू ये एक हाईली कार्बोनेशियस एस्ट्रॉयड है जिसका शेप रफली स्फेरॉइडल है और ये बेनू का मास लगभग 78 बिलियन केजी है और इसका रेडियस है 262.5 मीटर। ईयर 2178 और 2290 के बीच में ये एस्ट्रॉयड धरती से टकरा सकता है और 24 सितंबर 2182 में इसके धरती से टकराने के सबसे ज्यादा चांसेस है। हालांकि इसका इम्पैक्ट से पूरी दुनिया या ह्यूमन बीइंग खत्म नहीं हो जाएंगे, पर ये एक सिटी को बिल्कुल ही खत्म करने की ताकत रखता है। तो हमने अभी धरती के खत्म होने के प्रश्नों के ऊपर खोज की, पर हमारा दूसरा प्रश्न ये था कि धरती की शुरुआत कैसे और हम बेनू से कैसे पता लगा सकते हैं कि धरती की शुरुआत कैसे हुई थी। तो चलिए उसको भी जानते हैं। हम सब जानते हैं कि बिग बैंग की शुरुआत या हमारी धरती की शुरुआत कैसे हुई थी, पर इसके ऊपर हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बहुत सी साइंटिस्ट ने बहुत से रिसर्च के दौरान कई सारी थ्योरीज दी है, पर क्या ये थ्योरीज काफी है हमें यह समझाने के लिए कि धरती की शुरुआत ऐसे यह उन्हीं थ्योरीज के हिसाब से हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो साइंटिस्ट के लिए इस बेनू का इतना ज्यादा महत्व है हम सोच भी नहीं सकते। साइंटिस्ट के अनुसार बेनू का जन्म हमारे सोलर सिस्टम के जन्म से सिर्फ 10 मिलियन साल बाद हुआ था। अर्थात अगर हम जानते हैं हमारा सूरज जो 4.6 बिलियन साल पहले बना था, तो हमारा बेनू बना है 4.5 बिलियन साल पहले। मतलब यदि हम इसके पार्टिकल्स का स्टडी कर सकते हैं तो बहुत से तथ्यों का पता लगाया जा सकता है। इसी मकसद से नासा ने 8 सितंबर 2016 में एक मिशन लॉन्च किया जिसका नेम रखा ओसिरिस रेक्स, यानी ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसर्च आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलिथ एक्सप्लोरर, जिसका मेन काम था एस्ट्रॉयड बेनू में लैंड करना और उसके कुछ पार्टिकल्स को कलेक्ट करना और सेफली उसे धरती की सतह तक पहुंचाना। इसी के लिए 2016 में शुरू किया गया यह मिशन दिसंबर 8, 2018 को एस्ट्रॉयड बेनू के ऑर्बिट में पहुंच गया और 2 साल तक एक सुइटेबल लैंडिंग प्लेस ढूंढता हुआ अक्टूबर 20, 2020 को इसने एक छोटी सी 10 मीटर के एरिया में लैंड किया और बेनू के सैंपल कलेक्ट किए। हालांकि इस प्रोसेस के दौरान स्पेसक्राफ्ट को कुछ परेशानियों से जूझना पड़ा, परंतु ये सक्सेसफुली सैंपल कलेक्ट करने में संभव हुआ और फिर मई 10, 2021 में शुरू हुआ इसका पृथ्वी लौटने का सफर। परंतु ये स्पेसक्राफ्ट फिर से धरती नहीं आने वाला था। इसके लिए इसमें मौजूद था एक कैप्सूल साइज ऑब्जेक्ट जो स्पेसक्राफ्ट से इजेक्ट किया गया। ये लगभग 43,450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती में आ रहा था और जब 20,000 फुट की दूरी में पहुंचा तो इसके अंदर मौजूद पैराशूट डिप्लॉय हुआ और इसका स्पीड कम हुआ और ये सेफली धरती में लैंड हुआ। यह समय था 24 सितंबर 2023। इसको अमेरिका के यूटा टेस्ट ट्रेनिंग रेंज में लैंड करवाया गया और इसके लैंडिंग के 10 मिनट के बाद ही इसका रिकवरी किया और इसे नासा के एक फैसिलिटी सेंटर में लिया गया और फिर इसके अंदर नाइट्रोजन गैस का फ्लो करवाया गया। हम सब जानते हैं नाइट्रोजन एक नोबेल गैस है जो ज्यादातर पार्टिकल से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए ये जो पार्टिकल थे जो बेनू से लिए गए थे सैंपल, ये चीज भी अगर हमारे अर्थ के सैंपल के साथ अर्थ की चीजों के साथ रिएक्ट करते तो
बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हमारे साइंटिस्ट को, इसीलिए इसके अंदर फ्लो करवाया गया नाइट्रोजन गैस। बहुत ही जल्दी हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी धरती या हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना था। बहुत से तथ्यों का अभी निकलना बाकी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर बहुत ही जल्दी हमें इसके ऊपर कोई तथ्य का प्रमाण मिला तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और अगर आपको सूरज का जन्म या मृत्यु ये सब के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक देखने के लिए।